हिंदू सेवरी की पुकार थी, रुकेगा नहीं, अब और आगे जाएगा। तैयार रहना, पलट के वार होगा, तैयार रहना, तैयार रहना। इस भगवा के लिए जिए, इसी के लिए मरेंगे, याद रखना। चेहरा भूलना मत, तैयार रहना, तैयार रहना। ये जो वीडियो अभी आपने देखा है, रोते बिलखते खुशबू हैं, खुशबू पांडे उर्फ आतंकी कहा जा सकता है इसको, क्योंकि ये आतंक मचा रही है पूरे जमुई बिहार के इलाके में। और ये कि फैशन सा बन गया है हिंदूवादी संगठनों का, हिंदूवादी संगठनों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का, कि मुसलमानों के खिलाफ आह्वान करो, मस्जिदों में के सामने जाकर के डांस करो, वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करो और इस तरह का म्यूज़िक चलाओ जिससे मुसलमानों को परेशानी हो, और उसके बाद जब दंगा भड़के तो फिर मुसलमानों को गिरफ्तार करवाओ, तो और उसके बाद किसी भी तरह से पार्टी में कोई पद हासिल कर लो। तो ये हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाली खुशबू पांडे रोती बिलखती नजर आ रही है, क्योंकि इसका इलाज कर दिया गया है इलाके के कुछ मुसलमानों के जरिए। लेकिन 3-4 दिन पहले ही 15 फरवरी को इसके जरिए एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें इसने आह्वान किया था कि वो मस्जिद में घुस करके हनुमान चालीसा पढ़ेगी, और उसके लिए हिंदूवादी संगठनों को इसने इकट्ठा किया था, और उसी के तहत ये अपने लोगों को लेकर के इस इलाके में मस्जिद के पास पहुंची थी। लेकिन पहले से ही मुसलमानों ने कुछ अरेंजमेंट कर रखा था। जैसे ही ये लोग वहां पर पहुंचे तो उसके बाद लाठी डंडों से इनका स्वागत हुआ, गाड़ियों को तोड़ दिया गया, और उसके बाद किस तरह से रोती बिलखती ये नज़र आ रही है। जो सारी हिम्मत थी, जिस तरह से ललकार रही थी मुसलमानों को, जिस तरह से मस्जिद में जा कर के हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन एक ही पल में ये अपनी जान बचाते हुए रोती हुई नजर आई। हिम्मत इसके अंदर जब आई, जब इलाके की पुलिस वहाँ पर पहुँची, नहीं तो ये गाड़ी में दुपक करके लाइव कर रही थी, बहुत ही आहिस्ता आवाज़ में, जो भी आपने सुना है, और अपने आप को पीड़ित बताने की कोशिश कर रही थी, और ये कह रही थी कि मुसलमानों ने इसके ऊपर हमला कर दिया। अब इस मामले में मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकल पुलिस ने जो बाइट दी थी शुरू में, उसमें यह कहा था कि इन आतंकियों ने, हिंदूवादी संगठन के लोगों ने इलाके का माहौल ख़राब करने की कोशिश की। अब हालात पूरी तरह से सामान्य हैं, लेकिन उसके बाद पॉलिटिकल दबाव में मुसलमानों की गिरफ्तारियां इलाके में हो रही हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं मुसलमानों में बेचैनी है। झाझा थाना के अंतर्गत बलियाडी गांव है, वहां पर दो समुदायों के बीच में झड़प हुई, जिसमें कि 2-3 लोग घायल भी हो गए और उनकी गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। मामला ये था कि एक समुदाय के लोग हनुमान चालीसा पाठ के लिए उस गांव में जमा हुए थे। कुछ उस गांव के भी थे और कुछ उस गांव के बाहर के लोग भी वहां जमा होकर के नमाज पढ़ रहे, पूजा हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। जब ये लोग वहां पर वो लोग जब जा रहे थे, जाने के समय में थाना को सूचना मिली कि जब ये मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं तो वहां पर नाराबाजी किए हैं। तो जो वहां की जो गश्ती पार्टी थी उसको भेजा गया। तो गश्ती पार्टी में जो फोर्स था, तो वहां पर गश्ती पार्टी के द्वारा जो फोर्स था, तो वहां पर जा करके वो जब हनुमान चालीसा का पाठ हुआ तो किसी भी बड़ी पदाधिकारी या कहीं वो सूचना नहीं दी है। उन्होंने सोचा कि हम हैंडल कर लेंगे, और वो आगे आगे आकर के उसको निकालने का प्रयास किए। पहले वो रास्ता बदलने का भी कहने लगे कि इस रास्ता से, जब उधर से जा रहे थे, बोले कि वहां पर माहौल कुछ ऐसा हो रहा था। तो गश्ती में जो थे उनको हमने निलंबित भी कर दिया और उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा है कि आखिर में आपने बड़ी पदाधिकारी को सूचना क्यों नहीं दिया। और 2 केस हम लोगों ने दर्ज किया है। एक तो वहां के पब्लिक के बयान पर हमने दर्ज किया है, जिसमें कि 41 लोगों को नामजद किया है, और अन्य 50-60 लोगों पर उस केस को हम लोग ने दर्ज किया है, और उसमें से 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। एक दूसरा भी केस हुआ है जिसमें कि वो जो बिना लाइसेंस का, बिना ऐसे ही जुलूस जमावाड़ा लगाए थे और आपत्तिजनक नारा लगाए थे और विद्वेष फैलाने का जो कोशिश किए थे, तो उसके लिए भी एक केस को दर्ज किया गया है। दोनों में कार्रवाई चल रही है। सवाल यही है कि जमुई की पुलिस जो पहले ये कह रही थी कि हिंदूवादी
संगठनों के ज़रिए माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई, मस्जिद के पास पहुंच करके आतंक मचाया गया, जिसकी वजह से हालात ख़राब हुए। इलाके में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शुरू में इन खुशबू पांडे और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब उल्टा गिरफ्तारियां जो हैं वो मुसलमानों की हो रही हैं। इसके साथ ही ये लगातार बंदूक वाली सेना के साथ चलती हुई नज़र आती है और मुसलमानों को लगातार वीडियो जारी कर डराती है, धमकाती है। 15 फरवरी को भी इसने इसी तरह का आह्वान किया था और उसके बाद जब ये पूरी घटना घटी, मुसलमानों ने उसका रिएक्शन किया तो फिर ये रोती हुई नज़र आई।